गुरुजी प्रणाम। एक आशीर्वाद। भक्त ने पूछा है कि पंचीकरण क्या है, पंचीकरण को विस्तार में समझाएं। तो गुरुजी आप ये सभी भक्तों पर कृपा करें, पंचीकरण के विषय में समझाएं विस्तार से। जी, पंचीकरण क्या है? तीन देह का जो विस्तार है उसमें स्थूल देह में पंचीकरण होता है। सूक्ष्म देह भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से, और स्थूल देह पंच महाभूतों का पंचीकरण होता तिससे बनता है। तो पंचीकरण के बारे में जो स्थूल देह है ये पांच भूतों या तत्वों का जो पंचीकरण होता है, जिसमें एक एक तत्व के पांच पांच भेद, आकाश के पांच, वायु के पांच, पृथ्वी के पांच, जल के पांच, अग्नि के पांच। जिसमें आकाश के जो पांच हैं वह शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। वायु के जो पांच हैं प्रसारण, धावन, बलन, चलन, अकुंचन। अग्नि के जो पांच हैं निद्रा, तृषा माने प्यास, क्षुधा भूख, और कांति आलस। जल के जो पांच हैं लार, स्वेद कहिए पसीना, मूत्र, शुक्र और सौंदर्य। पृथ्वी के जो पांच हैं रोम, त्वचा, मांस, नाड़ी, अस्थि। ऐसे पांच तत्वों के 25 भेद हैं, जिनसे जो स्थूल शरीर बनता है, इसको पंचीकरण कहा जाता। अब चूंकि ये जो पंचीकरण है इसमें पांच पांच भेद हो गए, लेकिन जैसे यदि आप थोड़ा विचार करके देखेंगे तो जैसे कोई पांच मित्र हों, पांच मित्रों के पास पांच फल हों, किसी के पास सेव फल, किसी के पास पपीता, किसी के पास केला, किसी के पास जामफल, किसी के पास आम। उन पांचों मित्रों ने आपस में उनका बड़ा प्रेम है, स्नेह है। तो इन पांचों मित्रों ने क्या किया कि अपने एक एक फल के दो दो भाग कर दिए। सेव वाले ने एक फल के दो भाग किए, पपीता ने एक फल के दो भाग किए, जामफल वाले ने एक फल के दो भाग किए, केला वाले ने एक फल के दो भाग किए। इस तरह दो दो भाग करने के बाद आधा भाग उसने अपने पास रहने दिया और आधे भाग के पुनः चार भाग किए, तो अपने चारों मित्रों को दे दिया। जैसे पपीता वाले ने अपने दो भाग किए, दो भाग में आधा भाग रहने दिया, आधे भाग के फिर चार भाग किए, तो एक अपने सेव वाले मित्र को दे दिया, एक जो है ना अपने अमरूद वाले मित्र को दे दिया, एक केला वाले मित्र को दे दिया। ऐसे करके उसने बांट दिया। ऐसे ही पांचों ने जब ऐसे किए तो 25 हो जाते हैं भेद। तो आधा जो उसका है वो अपना, चार और के। इसी तरह ये पंच जो तत्व हैं इनका जब पंचीकरण होता है तो इसी तरह एक भूत के दो भाग हो जाते हैं। आकाश के दो भाग हुए तो आकाश का जो मुख्य भाग है वो शोक है, और फिर आकाश के जो चार भाग हैं, एक वायु को दिया, एक अग्नि को दिया, एक जल को दिया, एक पृथ्वी को दिया। जैसे वायु को
आकाश ने अपना भाग प्रसारण दे दिया, अग्नि को आकाश ने अपना भाग निद्रा दे दी, जल को आकाश ने अपना भाग जो है ना लार दे दी, और पृथ्वी को अपना जो भाग है आकाश ने वो रोम दे दिया। ऐसे ही इनका पंचीकरण होता भया। इसी तरह वायु के 4 भाग हुए, आधा एक भाग के 2 भाग हुए, आधा भाग रहने दिया जो मुख्य धावन है, बाकी प्रसारण वायु ने आकाश को दे दिया। तो इस तरह से पंचीकरण होता है। इस पंचीकरण समझने का मतलब होता है, और जिनको और अधिक यदि इस पंचीकरण को समझना है वो विचार चंदोदय में प्रेम से पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि विचार चंदोदय में इसकी पूरी प्रक्रिया है, और जो विचार चंदोदय में देखें तो और अच्छा है। तो इस तरह से जो 25 तत्व हैं, इसका मतलब ये है कि ये 25 तत्व मैं नहीं और ये 25 तत्व मेरे नहीं, ये 25 तत्व पंच महाभूतन के हैं। हमारे संतों ने एक भजन बनाया है, और भजन को आप सुने और समझें। देह के जानन हारे, देह मत बन जाना, देह के जानन हारे, देह मत बन जाना। 5 भूत की 25 प्रकृतियां, 5 भूत की 25 प्रकृतियां, इनसे तुम हो न्यारे, देह मत बन जाना, देह के। ये 5 भूत की 25 प्रकृति। तो ये जो 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और ये जो 25 प्रकृति हैं, शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, प्रसारण, धावन, बलन, चलन, अकुंचन, निद्रा, तिरसा, क्षुधा, कांति, आलस, लार, स्वेद, मूत्र, सुख, शोणित, रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस, अस्थि, ये 25 आप नहीं, ये 25 आपके नहीं, ये 25 जो है पंच महाभूतन के हैं। आप इसके जानने वाले घट दृष्टा की नाई इससे न्यारे हो। जैसे घड़े का जानने वाला घड़ा नहीं होता, ऐसे इस पंचीकरण से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के जानने वाले तुम स्थूल शरीर नहीं हो। जो इस तरह से स्थूल शरीर का मतलब होता है, पंचीकरण समझने का मतलब होता है कि हम स्थूल शरीर नहीं। जब हम स्थूल शरीर नहीं तो नाम, जाति इत्यादि में कुछ भी नहीं। ये अपन को समझना ही है। इसलिए भजन में स्पष्ट लिखा है, और भजन में इतना ही नहीं, 3 देह की 3 अवस्था, 3 देह की 3 अवस्था, इनके साक्षी प्यारे, देह मत बन जाना, देह के जानन हारे, देह मत बन जाना। पंच कोश अर 3 गुणों के, पंच कोश अर 3 गुणों के, तुम हो दृष्टा प्यारे, देह मत बन जाना, तुम हो दृष्टा प्यारे, देह मत बन जाना, देख जानन हारे, देह मत बन जाना। चौथे तुम भी ज्ञान रूप हो, चौथे तुम भी ज्ञान रूप हो। इस तरह से तुम चौथे जो विज्ञान रूप हो, यानी सबके जानने वाले, अविनाशी, चेतन, आत्मा, और इस पंचीकरण का और दूसरा भाग हम फिर और क्लियर करेंगे आगे आपको। आज इतना ही। सच्चिदानंद भगवान की
जय। सतगुरु भगवान की जय। शिवोहम।